हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक रियल एक्सीलेंस के इस प्लेटफॉर्म पे आपकी क्लास 10th की मैथ को शुरू करने आया हूँ। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे और हम भी करेंगे तो पढ़ाई जो है वो बहुत बेस्ट होगी। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर और विषयों में बातें ना करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इसका मतलब होता है वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है ये भी जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इसके पीछे की बैकग्राउंड को जानते हैं कि ये संख्या बनती कैसे है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे हम पहले जान लेंगे कि संख्या क्या है। इनके द्वारा हम क्या करते हैं? वस्तुओं को गिनते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? संख्या कहलाते हैं। और इनकी शुरुआत 1 से होती है और ये अनंत तक होते हैं। तो ये तो रही संख्या की बात। अब संख्या के भी कुछ प्रकार हैं। जैसे कि आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले आता है। क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक संख्या। तो ये जो संख्या लिखे हैं, मूल संख्या जो हमारी है वो टोटल 10 हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक हैं? 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक यही हमारी मूल संख्याएं हैं। अगर कहा जाए तो कौन सी संख्याएं हैं? मूल संख्या। ठीक। और इन्हीं से हम वस्तुओं को गिनते हैं और इन्हीं से बनी हुई है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल N से। ठीक। तो वे सभी संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं या किसी भी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, तो सबकी सब प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे इसकी शुरुआत होती है 1 से, क्योंकि हम किसी वस्तु को गिनते हैं सबसे पहली गिनती का प्रयोग करते हैं 1, ना कि 0 का। और ये कहाँ तक होते हैं? ये इनफाइनाइट होते हैं, अनंत तक कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या का पूरा पूरा मान बताती हैं। इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं और इसको दर्शाते हैं कैपिटल W से। तो इन संख्याओं को, ये संख्याएं शुरू कहाँ होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। सेम कंडीशन को फॉलो करेंगी नेचुरल नंबर के, तो कहाँ तक जाएंगी? बस इसमें एक चीज़ ये हो गया कि ध्यान से देखिए, इसमें 0 आया बट इसमें 0 नहीं आया। तो मूल संख्याओं से ही सब बनती हैं। बस इतना ध्यान देना है कि इसमें 0 है या नहीं। अगर इसमें 0 होता तो ये भी पूर्ण हो जाता, बट इसमें 0 नहीं है, 0 केवल इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं। फिर इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक आता है, इसको कैपिटल Z से निरूपित किया जाता है। इसको बोलते हैं इंटीजर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। इनको देखेंगे एक संख्या रेखा की सहायता से। संख्या रेखा का बीच वाला जो बिंदु होता है उसको ऑरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु 0 कहते हैं। इधर जितनी भी वैल्यू हैं सबके सब प्लस में जाती हैं, और इधर जितनी भी वैल्यू हैं सबके सब माइनस में जाती हैं।
अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हमको कई प्रकार की संख्याएं मिल रही हैं और ये माइनस में जाएंगी वो भी अनंत तक, ये भी प्लस में जाएंगी वो भी अनंत। इसमें हमको 3 चीज़ें मिल रही हैं, एक तो ये मिला और एक तो ये मिला। ये क्या है, ये क्या है और बीच में अटका ये अपना 0, ये क्या है। तो इस यहाँ की ये जो आप देख रहे हो LHS जितनी भी संख्याएं हैं और ये होता है RHS, हम अपने से मान रहे हैं, तो एक्चुअल में होता नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि 0 की इधर वाला LHS और 0 की इधर वाला RHS मान ले रहे हैं। तो LHS को क्या कहा जाता है, LHS को कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ऋण का चिन्ह। तो पहला पूर्णांक क्या हो गया, ऋणात्मक। इसको बोलते हैं शून्य, शून्य बोलते हैं या आप तटस्थ बोल सकते हैं, ठीक। इसकी इंग्लिश होती है नेगेटिव इंटीजर, इसका होता है न्यूट्रल। अब बात आती है इसकी, तो ये होता है आपका धनात्मक पूर्णांक। ये होता है धनात्मक पूर्णांक। ये हो गया आपका पूर्णांक। ये थी बेसिक सी चीज़ें। अब थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेते हैं, वो भी बेसिक ही हैं, तो रफ करते हैं इसको। फिर आपका आता है अगला टॉपिक जो है सम संख्या। और दूसरा आता है विषम संख्या। है सब बेस ही छोटी क्लासों के ही है, बस यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, वो क्या कहलाती हैं, सम से। और जो 2 से ना विभाजित हो, जो 2 से विभाजित ना हो। अगर 2 से कोई भी संख्या कट रही है तो वो सम होता है, और नहीं कट रही है तो वो विषम होता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, यदि इकाई का अंक अगर आपको दिखाई दे कि वो 0 हो, 2, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी अंक आ रहे हैं, तो आप बिना भाग किए भी बता सकते हैं कि वो संख्या क्या है, सम। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे ये हो गया 48, इसमें लास्ट में हमको दिखाई दे रहा है 8, ये है सम। आप 2 से भाग करोगे, कटेगा, आएगा 24, ठीक। फिर इसके बाद आया आपका, मान लीजिए 2056 दे दिया जाए। अब 2056 का जो लास्ट अंक है ये 6 है, और ये 6 इन अंकों से मिला हुआ है कि नहीं, ये अंक आए हुए कि नहीं, इनमें से कोई अंक यदि आया तो वो सम होगा। तो आया है, कौन आया, 6 आया। तो इसी प्रकार से आप ले सकते हैं, ये भी हो गया। और बड़ी संख्याएं ले लीजिए, ये भी हो गई। फिर आता है ये, इसी का उल्टा इसमें होता है, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 9, उसमें कह रहा था वो, इसमें कह रहा है 9। अगर ये है तो बनाएगा सम, और नहीं है तो बनाएगा विषम। जैसे 2, 4, 3, इसमें लास्ट में 3 आया, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन दशमलव में जाएगा। अब इसको हम देख लेते हैं, ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं,
और भी कुछ संख्याएं ले लेते हैं, ये हो गई। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं जिनमें 0, 2, 4, 6, 8 ना आएगा तो वो विषम होगा, और आएगा तो वो सम होगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ने के पश्चात किसी और संख्या से कट जाए, जैसे या हम कह सकते हैं जिनका गुणनखंड दो संख्याओं से ज़्यादा हो, जिनका गुणनखंड दो संख्याओं से ज़्यादा हो। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वो संख्या किससे कट रही है। जैसे मानते हैं हम लेते हैं 4, तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, खुद 4 से कटेगा। हमने क्या कहा कि एक और स्वयं ये कौन है? 4 है। एक और स्वयं को छोड़ने के बाद यदि किसी और से कटता है तो क्या होगा? भाज्य। और अगर नहीं कटा तो वो क्या होगा? अभाज्य। जैसे दूसरी संख्या ले सकते हैं हम, मान लो आपका हो गया 10, तो 10 को कैसे काटेंगे? 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, खुद 10 से काट सकते हैं। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 1, 2, 3, 4। 4 इसके गुणनखंड हैं जो इनको काट सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, जिनका गुणनखंड केवल 2 हो। केवल कितने हो? 2। इसमें क्या देखें आप कि 2 संख्याओं से ज़्यादा हो, लेकिन इसमें केवल कितनी संख्या हो? 2 संख्या हो। जैसे 7 जो है एक और खुद से कटेगा, फिर आपका 11 हो गया, ये भी एक और खुद से कटेगा। तो इस प्रकार की संख्याएं जो स्वयं और एक से कटती हैं वो अभाज्य होती हैं, और जो स्वयं एक को छोड़ने के पश्चात किसी और से भी कट जाए वो होती हैं भाज्य। और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो, अर्थात जिनके इकाई का अंक 0, 2 से विभाजित ना हो और जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना हो, तो वो विषम होंगी। सम वो होती हैं जो 2 से विभाजित हों तथा इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए, तो वो शॉर्ट ट्रिक है। उससे आप समझ सकते हैं बिना भाग किए कि संख्या सम है या विषम। तो इसके आगे अब चलते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य ये एक युग्म होते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। कितनी संख्याओं का? 2 संख्या। ऐसी 2 संख्याएं जिनका जोड़ा, जिनके जो जोड़े हों उनका अगर हम मासा निकालें तो 1 आए। मासा कितना आए? 1 आए। तो वो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। इसको इंग्लिश बोलते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो देखेंगे कैसे इसका मासा आ रहा है। जैसे हम निकालते हैं 2 और 3 का, 1 गुणे आप 2 लिखेंगे, 1 गुणे 3 लिखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है? 1, तो लिखेंगे HCF ऑफ 2, 3 इज इक्वल 1। तो मासा 1 आया, इसलिए संख्या क्या हो गई? अभाज्य, सह अभाज्य। तो ऐसे ही और कोई युग्म हो सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं 7, 11,
ठीक। फिर आप ले सकते हैं 21, 29, तो ऐसी कई संख्याएं हैं जो सहभाज्य हैं। तो इसी के साथ हमारा जो बेसिक होता है ये समाप्त होता है। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर्स की ओर। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है उसके बारे में जानेंगे। हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में है HCF निकालना। HCF निकालेंगे तो, लेकिन किस विधि से? वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। हम यहाँ निकालने के लिए कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। यहाँ कभी कभी आपको एल्गोरिथ्म भी देगा। तो ये होते क्या हैं? चलो देखते हैं ये होते क्या हैं। यहाँ पर देखते हैं हम दो पूर्णांक लेते हैं, माना पूर्णांक। एक पूर्णांक को मानेंगे A और दूसरे पूर्णांक को मानेंगे, फर्स्ट पूर्णांक हो गया, सेकंड पूर्णांक को मानेंगे B। और हम एक चीज़ ये दे देते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन B। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बड़ा होता है उसी में हम छोटे से भाग करेंगे। तो हम चलिए देखते हैं, इनकी स्थान पे कोई संख्या ले लेते हैं। A बराबर मान लेते हैं चलो कि भैया 10 है। कितना मान लेते हैं? 10। B बराबर जो है वो 3 है। तो इस 3 से हम इस 10 में कराएंगे भाग। इस 3 से हम इस 10 में कराएंगे भाग। तो 3 त्रिका जाएगा 9 और आपका रिमाइंडर आएगा 1। इसको आपने क्या माना था? B माना था। इसको आपने क्या माना था? A माना था। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं भागफल। तो भागफल को क्वोशेंट कहते हैं, तो क्यों मान लेते हैं। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का हम इसको R मान लेते हैं। ठीक। तो आप बचपन में पढ़ कर आए होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी आधार पे ये फार्मूला बना हुआ है। तो भाज्य को हमने क्या माना? A। क्या माना? A। भाजक के लिए क्या माने हैं? B। और भागफल हमारा क्या आया? Q। और ये क्या आया? R। तो बनेगा रूल A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें इम्पोर्टेंस ही क्या है? when R is equal to 0, when R is equal to 0, then तब आपका then जो B होता है, B मासा होता है। B मासा कहलाता है, या इसको आप HCF कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये बात है कि रूल तो बना इससे, इन पूर्णांकों से, और ये जो बचपन में हमने पढ़ा था। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक R 0 नहीं आएगा तब तक वो मासा नहीं बनेगा। तो जब 0 हो जाएगा तब B ही आपका क्या बनेगा? मासा बनेगा। तो इसी के साथ आज बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो
तो आज बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको नए वीडियो लेक्चर में।